राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें करने वाले हैं। तो आज का हेडलाइन देख लीजिए आप लोग, छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार शिक्षक बहाली। तो इस पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा, छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार शिक्षक बहाली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग लिंक मानकर चल सकते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे में आप लोग ये मानकर चल सकते हैं कि छठे चरण के जो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सातवें चरण के लिए प्रोसेस शुरू हो सकता है, प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। छठे चरण के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्तियों का रिकैलकुलेट हो जाता है और रिकैलकुलेट होने के बाद अर्थात फर्स्ट रोस्टर होने के बाद आप लोग ये जानते हैं कि बैकलॉग जो होते हैं वो आगे के चरण में ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद आप लोग ये मान कर चलें कि सातवें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। और यह भी खबरें मिली है कि छठे चरण का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो दिसंबर के लास्ट तक में पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया की बात करें तो सातवें चरण का शुरू हो सकता है जनवरी में। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है छठे चरण का काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होना। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, छठे चरण एवं सातवें चरण नियुक्ति पत्र वितरण एक साथ हो सकता है क्या? तो यह कहना मुश्किल है, लेकिन छठे चरण एवं सातवें चरण नियुक्ति पत्र वितरण एक साथ हो तो इसके भी कुछ फायदे ही हैं। जैसे कि बात करें कि बिहार एसटीईटी के तो सभी विषय में लगभग नौकरी पक्की ही मानकर चलें। तो लगभग क्या, आप लोग पूरी तरह से नौकरी पक्की मानकर चल सकते हैं सभी विषयों में। रिक्तियों की संख्या को देखते हुए, विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, और दो विषय जैसे कि बात करें सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें और भी पद सृजित स्वीकृत होने की भी जरूरत है और कुछ जरूरत है। तो ऐसे में आप लोग ये मानकर चले कि जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं तो उनको ज़बरदस्त फायदे हो सकते हैं। ऐसे में छठे चरण एवं सातवें चरण नियुक्ति पत्र वितरण एक साथ हो तो ज़बरदस्त फायदे कैसे, तो इस पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, इसमें छठे चरण में 6 to 8 में भी बहाली होने वाली है, क्लास 6 to 8 में भी। और आप लोग ये भी जानते हैं बिहार एसटीईटी में 9-10 में सोशल साइंस विषय में बहाली होने वाली है बिहार एसटीईटी में सातवें चरण में। तो ऐसे में आप लोग ये मान कर चल सकते हैं कि जो बीटीईटी बिहार टीईटी के हों या फिर एसटीईटी के हों तो दोनों कॉमन भी हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं बिहार टीईटी 2017 में भी हुआ है, तो इस तरह से कॉमन हो सकते हैं। और 2011 के भी बचे हुए हैं तो कॉमन हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि सीटीईटी पास होंगे और इधर एसटीईटी भी पास किए होंगे तो वो भी कॉमन होंगे। अगर मान कर चलें किसी को छठे चरण में बात करें कि 6 to 8 में हो जाता है अपने प्रखंड में या फिर आसपास के प्रखंड में, लेकिन अपने ही ज़िले में हो जाते हैं किसी प्रखंड में। अब आगे बात कर लेते हैं। आसपास के प्रखंड मान कर चलिए 6 to 8 में हो जाता है। अब इधर देख लें कि बिहार एसटीईटी में तो इसमें सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली होगी और इसमें ज़िले स्तर पर होंगे। तो मान के चलें किसी दूसरे ज़िले में हो जाते हैं, अर्थात काफ़ी दूर के ज़िले में हो जाते हैं, इसमें सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली होंगे और दूर के ज़िले में हो जाते हैं। और उधर बात करें कि 6 to 8 में हो जाता है तो किधर जाएंगे? तो बात बिल्कुल सही है कि अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, हाई स्कूल के टीचर बने या फिर 6 to 8 के टीचर बने, लेकिन ज़्यादा चांस है कि अपने प्रखंड के ही टीचर में चयन करेंगे। ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा सकती है, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि दूर के ज़िले हो जाते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं दोनों स्नातक ग्रेड के ही शिक्षक हैं, 6 to 8 के टीचर ही हैं, और या फिर बात करें 9 to 8 के टीचर स्नातक ग्रेड के ही शिक्षक हैं। तो ऐसे में आप लोग वेतनमान भी आप लोग खुद देख सकते हैं जाकर, तो वेतनमान भी आप लोग सेम मान कर चलें। तो इसलिए बात कर रहे हैं कि 6 to 8 का ही टीचर बनना पसंद करेंगे। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और बिहार एसटीईटी का ऐसे में जो उससे ज़्यादा रैंक के हैं तो उनका भी जॉब हो जाएगा। बात कर लेते हैं, यदि सातवें चरण में सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली में हाई स्कूल में किसी को हो जाता है अपने ज़िले में सोशल साइंस विषय में और वे दोनों में पास हैं, अर्थात बिहार टीईटी भी निकाले हैं, सीटीईटी भी निकाले हैं और एसटीईटी में भी हो जाता है, तो कॉमन होने के कारण 6 to 8 में भी छठे चरण में यदि चयन होता है तो वे पद रिक्त रह जाते हैं छठे चरण का। तो यदि नियुक्ति पत्र एक साथ बांटे जाएँ तो इसके ये फायदे हैं, तो वे पद रिक्त रह जाते हैं तो उससे नीचे के रैंक का हो जाएगा ऐसे में। तो ये बातें निकल के सामने आती हैं, नियुक्ति पत्र एक साथ बांटे जाएँ। वैसे ये होगा कि उसमें भी यदि ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद फिर सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होती है तो वे पद जो छोड़ेंगे और उससे छोड़ने के बाद वे पद रिक्त रह जाते हैं, वे आठवें चरण में फिर जाकर ऐड होने की संभावना है ऐसे में। तो ये बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आप लोग मान कर चल सकते हैं कि इससे
ज़बरदस्त फायदे ही हैं। यदि छठे चरण एवं सातवें चरण नियुक्ति पत्र वेतन एक साथ हो तो इसके ज़बरदस्त फायदे होने वाले हैं सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में आप लोग खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। यदि किसी को पंचायत शिक्षक में होता है, मान के चलिए 1 to 5 में हो जाता है, बिहार टीटी पास है और साथ साथ कॉमन है, एसटीटी भी पास है, तो वे कहाँ जाएंगे? अपनी ही पंचायत में हो जाता है। और यदि यहाँ पर मान के चले 7वें चरण सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली में हाई स्कूल में काफ़ी दूर के ज़िले में हो जाते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे? तो आप लोग को ये कमेंट करके बताना होगा। आप लोग ये जानते हैं वेतनमान पहले सबसे पहले देख लीजिए कितना अंतर है, तो उस अनुसार से आप लोग ये भी फैसला ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं आपको पोस्ट में क्या पसंद है, आप लोग क्या चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या फिर बात करें कि उससे अधिक क्लास के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये सभी आपको खुद निर्णय लेने हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि बच्चों को भी पढ़ाना अच्छी ही बात है, और आप लोग ये जानते हैं किसी भी बच्चों का विकास जो बेसिक शिक्षक से ही होता है, तो वे भी शिक्षक अच्छे ही हुए, भले ही अब जो वेतन में अंतर हो तो अच्छे शिक्षक ही माने जाते हैं। जितने भी बिहार के शिक्षक हैं सभी अच्छे ही पद माने जाते हैं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई हैं। तो आप लोग को फैसला लेना है, वैसे में निर्णय खुद लेना है। दोनों तरीके से आप लोगों को फ़ायदे हैं। हो सकता है उतने यदि वेतन अधिक हो तो वहाँ वही दूर में भी होता है तो बचत उतना ही हो, तो दोनों फ़ायदे हैं। तो अपने अनुसार से निर्णय लेना है किसी को भी। तो ये सभी फायदे आप लोग समझ गए हैं। छठे चरण एवं सातवें चरण नियुक्ति पत्र वेतन एक साथ होते हैं, तो इसके ज़बरदस्त फायदे किसको होने वाले हैं? तो सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को खासकर होने वाले हैं, और भी अभ्यर्थियों को होने वाले हैं। तो इसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि वैसे आप लोग ये जानते हैं कि बहाल होंगे इधर, और पद ज्वाइन करने के बाद फिर सातवें चरण के जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो वे पद छोड़ेंगे, एनओसी, तो ये सभी का जो झंझट है तो वो सभी बातें आएंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है यदि नियुक्ति पत्र वेतन एक साथ होता है तो फायदे ही हैं, सभी अभ्यर्थियों को फायदे हैं। जितने भी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी को फायदे होने वाले हैं। और ये बातें करें कि जो सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया है वो जल्द पूरी हो, तो ये भी बात है। प्लस में आप लोग ये समझ गए होंगे। और नए वित्तीय वर्ष की बात करें, यह भी बातें खबरें मिली हैं, यही वित्तीय वर्ष में प्रावधान नहीं, ये सभी बातें आप लोग सुने होंगे। ये सभी की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है इस सभी न्यूज़ की, तो आप लोग खुद जानते होंगे, ये सभी बातें सुने होंगे। तो वित्तीय वर्ष की बात सामने आ रही है, बजट की बात है, तो ये सभी बातें हैं, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। आप लोग खुद ये सभी के बारे में जान सकते हैं। तो वैसे भी आप लोग ऐसे में समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। तो छठे चरण का जो बहाली प्रक्रिया है तो मान के चलें कि वैसे भी ये सुनने में आया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो अप्रैल में, तो अप्रैल तक ऐसे में बहाली प्रक्रिया वैसे भी होना है, तो साथ साथ सातवें चरण का भी हो जाए तो फ़ायदे ही होने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे आप लोग ये भी सुने हैं कि पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो देखिए यदि ऐसा होता है अपर मुख्य सचिव जी का, तो वैसे भी ऐसा होता है तो जल्दी ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सातवें चरण की। हाँ, ये थोड़ा सा अंतर होगा कि आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि वे ज्वाइन लेंगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसका भी जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी होती है तो उन लोगों को जल्द ही छोड़ना भी पड़ेगा। जो कॉमन होंगे अभ्यर्थी, पद रिक्त रहेंगे, उसके बाद आठवें चरण पर डिपेंड करता है कितना जल्दी शुरू होता है या नहीं शुरू होता। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई हैं। तो नियुक्ति पत्र वितरण से एक फ़ायदे हैं कि एक चरण कम होता है, आठवें चरण की बात नहीं होती है, तो ये सभी फायदे हो सकते हैं। और सातवें चरण में बात करें, छठे चरण और सातवें चरण में एक बात ये भी हो सकता है कि उसमें एक काउंसलिंग और करा लिए जाएँ, लेकिन वो मुश्किल है। आगे के ही चरण आठवें चरण में ही ऐड होंगे। यदि छठे चरण के जो छोड़ेंगे कॉमन अभ्यर्थी पद तो आठवें चरण में ही जाना है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।